हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसने आज हमें फिर सुंदर समा दिया कि हम मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। हालेलुया। हम जहाँ पर किसकी महिमा करने आए हैं? परमेश्वर की। हम किसी इंसान को ऊंचा करने नहीं आए। हालेलुया। जो परमेश्वर की महिमा करता है तो उसकी भी महिमा होती है फिर। हालेलुया। हम परमेश्वर के घर में आए हैं, परमेश्वर के घर को जोड़ने के लिए। परमेश्वर के घर को जो तोड़ता है फिर उसका भी घर क्या होता है? टूट जाता है। जो परमेश्वर के घर को जोड़ता है परमेश्वर उसके घर को भी जोड़ेगा। अगर परमेश्वर के घर को तोड़ेंगे तो परमेश्वर उसके घर को तोड़ेगा। हम परमेश्वर के घर को जोड़ने आए हैं। कैसे? महिमा के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सबत का दिन है, पवित्र दिन है। और कौन सा दिन है? प्रभु बोस भी है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज वचन से देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें क्या बोलता है। पहला राजा उसका 17 हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। अभी हम देखते हैं मुंबई में बरसात का बहुत जोर है। बरसात आप लोगों को कैसी लाती है? अच्छी लाती है या बुरी लाती है? किस किस को अच्छी लाती है, किस किस को बुरी लाती है? अच्छी किस किस को लाती है? बुरी किस किस को लाती है? बरसात अगर ना पड़े तो फिर क्या होगा? पानी का प्रॉब्लम हो जाएगा। पानी का प्रॉब्लम हो जाएगा और जमीन में जो भी अनाज जो होता है वो उगेगा नहीं, है ना? और गर्मी होएगा। गर्मी होएगा। वेरी गुड। हाँ, पानी तो जीवन है। पानी है तो जीवन है ना? अगर बरसात नहीं होती तो फिर क्या होगा? बरसात होने से तो आप लोगों ने रीजन बता दिया जे होता है। अगर बरसात नहीं होती तो फिर क्या होता? ये दुनिया राजस्थान बन जाता। दुनिया राजस्थान बन जाता और रेगिस्तान बन जाता। हाँ, और अकाल से लोग मर जाते है किससे? अकाल पड़ जाता। अकाल पड़ जाता। अकाल से लोग मर जाते और खाने को नहीं मिलता। तो इसी तरह जो बरसात है ना वो अच्छी भी है बुरी भी है। अच्छी और बुरी कहाँ है? जहां पर अच्छी है वहां पर अच्छी है। बुरी किसके लिए है? वो हमें लाता है, हमें बुरी है। जैसे हमने कोई फंक्शन रखा हुआ है, ऊपर से बरसात आ जाए, हम क्या करेंगे फिर? बारिश आ गया, रब को गालियां निकालेंगे, है ना? तो रब ने आपको पूछकर बरसात डालना है ना? ये तो हमने सोचना चाहिए ना। इन दिनों में बरसात का मौसम है, इन दिनों में हम वो ना काम करें, है ना, जो करना चाहिए। हालेलुया। इसी तरह हम वचन से देते हैं। आज जो बरसात के बारे थोड़ा देते हैं। एक परमेश्वर को मानने वाला एक नबी था, उसने 3.5 साल बरसात को रोक दिया कि धरती के ऊपर ना बरसे। आप लोग रोक सकते हैं किसी चीज को? जो आकाश से चीज आती है आप लोग रोक सकते हैं उसको? नहीं रोक सकते, लेकिन आपके पास भी रोकने का अधिकार है। अगर आप चीज को यूज नहीं करते तो गलती किसकी है? हमारी है। परमेश्वर ने आप लोगों को दिया है, उसका आप लोग इस्तेमाल नहीं करते तो गलती किसकी? हमारी। अभी पिछले दिनों की बात बताता हूँ। मेरे अकाउंट में पैसा भी था, वो पासवर्ड लगाने से ब्लॉक हो गया। अभी मेरा अपना ही पैसा मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा। गलती किसकी? गलती तो मेरी है ना। मेरा ही पैसा मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। और उसके बाद फिर हम दोष किसको देते हैं? प्रभु को। मेरे को बड़ा प्रॉब्लम आ गया, मेरा ये चर्च का रेंट रुक गया, घर का रेंट रुक गया, है ना, लाइट का बिल रुक गया, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ गई। और बच्चों का खाना पीना, राशन धार लेना पड़ा दुकान से, दूध वाले से डेढ़ से धार लेना पड़ा, बड़ी प्रॉब्लम आ गया। उसके बाद मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला यार ऐसा ऐसा मेरे को प्रॉब्लम हो गया, तो मेरे को थोड़ा पैसा चाहिए। उसने पहले तो बोला ठीक है मैं आपको बताता हूँ। उसने क्या किया, उसने पैसा भेज दिया, वो भी उसी अकाउंट में भेज दिया। फिर दिक्कत हो गया मेरे को।
उसके बाद 1 महीने के बाद जाकर मेरा एटीएम कार्ड आया। अभी आने के बाद अभी एक मेरा बैंक अकाउंट और था, तो कल हम थोड़ा मार्केट में घूमने के लिए, कल उसमें किसी ने पैसा डाल दिया, मेरे को पता नहीं, फोन आया, मैसेज आया, आपके अकाउंट में इतना पैसा आ गया। तो मैं पैसा देखा, मैसेज तो आया हुआ, बराबर आया हुआ है। मैं कल थोड़ा सामान लेना था मार्केट में, उधर चल गया, खुशी खुशी गया, है ना, वहां का कार्ड लगाया, अभी वो कार्ड ब्लॉक हो गया। समझ नहीं आ रहा, अभी पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसे से मेरे अकाउंट भर रहे हैं, लेकिन पैसा निकालने के लिए ब्लॉक हो जा रहा है। इसी तरह परमेश्वर आप लोगों को देता है, छोटी सी गलती आप लोगों की आशीष को ब्लॉक कर देती है। परमेश्वर आप लोगों को देता है और उसने अधिकार दिया है, अगर आप लोग उस अधिकार को नहीं इस्तेमाल करते तो ब्लॉक हो जाता है। आपके पास है, उसको इस्तेमाल नहीं करते, वो किसी भी चीज काम का नहीं है। परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसको हम इस्तेमाल करें। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, उसको इस्तेमाल करें। गाना गाने के लिए दिया है, इस्तेमाल करें। टेस्टमनी देने के लिए दिया, इस्तेमाल करें। परमेश्वर ने आप लोगों को दुनिया में ऐसे नहीं भेजा, आपके हाथ में कोई ना कोई गुण है, कोई ना कोई गिफ्ट है, कुछ ना कुछ आप लोगों के हाथ में है। आप लोगों को मैं पिछले टाइम हाथ देखना भी सिखाया था ना, अभी आप लोग अपना हाथ नहीं देखते, आपके हाथों में कितनी पावर है, आप लोग इस्तेमाल नहीं करते, तो गलती किसकी है? हमारी है। हालेलुया। इसी तरह बरसात कुछ लोगों को अच्छी लाती है, कुछ लोगों को बुरी लाती है, लेकिन आपके पास अधिकार है। आकाश के ऊपर जो बांधेंगे आप बांधा जाएगा, तो खुद जाएगा। इस चीज को हम इस्तेमाल नहीं करते। हम किस चीज के ऊपर पीछे पड़े हुए हैं? जो संसार की है, जो दुनियावी है। गाड़ी मिल जाए, बाइक मिल जाए, जॉब मिल जाए, पैसा मिल जाए, सोना चांदी मिल जाए, बच्चे मिल जाए, शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, हम जो संसार की जो चीजें है ना, इसके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन जो स्वर्ग से भी हमारा अधिकार है या नहीं है? स्वर्ग की चीजें चाहिए या नहीं चाहिए? किस किस को चाहिए? तो मिलेंगी कैसे फिर? दुनियावी तो आप मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे तो मिल जाएंगी, तो स्वर्ग की चीजें कैसे मिलेंगी? उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा ना। जो स्वर्ग की चीजें हैं वो आपके शरीर के लिए नहीं है, आपकी आत्मा के लिए है। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन है आज हमें सिखाता है, हमें कुछ अधिकार के बारे, हमें परमेश्वर ने कितना अधिकार दिया है, उसको हमें इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। पहला राजा उसका 17 चैप्टर से पढ़ते हैं हम 2 से पढ़ेंगे। सत्रह से पढ़िए, नहीं तो शुरू से पढ़िए। 17 से पढ़िए, शुरू से। 17 का वार से ना? हाँ हाँ हाँ। और तिसबी एलिया जो गिलाद के मराठी है ये, मराठी है, हिंदी। पढ़िए एक बार। और तिसबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन में मेरे बिना कहे न तो मेघ बरसेगा और न ओस पड़ेगी। हालेलुया। तो एलिया ने क्या बोला? मेरे बिना कहे हुए ना तो बरसात आएंगी ना ओस पड़ेगी। मीन्स ना ओस क्या होता है? तो बारिश नहीं गिरेगा, उगना, है ना, है ना। हाँ, तो परमेश्वर ने क्या बोला? उसके दास ने क्या बोला? जब तक मैं नहीं बोलता ना तो धरती के ऊपर बरसात आएंगी ना ओस उगेगी। वो कौन बोल रहा है? एलिया। वो भी तो एक आप लोग और मेरे के जैसा इंसान था ना, लेकिन वो क्या था? वो परमेश्वर को मानता था। आप लोग किसको मानते हैं? आप लोगों को भी विश्वास होना चाहिए ना। आप लोगों ने रोकना चाहते हैं बरसात को? जिसको बरसात अच्छी नहीं लाती है आप रोक सकते हैं, लेकिन अधिकार हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर जिसको अच्छी लाती है वो बोल सकता है बरसात आ जाए। पिछले दिनों की एक और टेस्टमनी छोटी सी देता हूँ।
नागपुर में मेरे काफी लोग हैं, उन्होंने हमें चर्च बनाने के लिए आधा खेत भी दान दिया है चर्च बनाने के लिए। तो उधर उनकी बहुत जमीन है, खेती है। उन्होंने बोला पास्टर जी हमने बीज डाला है फसल के लिए, उसको पानी बहुत लाता है, प्रार्थना कीजिए कि बरसात आ जाए। तो मैंने तो बोला ठीक है, वे वचन बोलता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु तेरे बच्चों ने जमीन में बीज डाला है, वो बहुत मेहनत किया है, बीज भी काफी महंगा है, अगर बरसात नहीं आएगी तो नुकसान होएगा, तो अपने बच्चों का कभी नुकसान नहीं कर सकता। प्रार्थना किया, इतना बरसात आया, इतना बरसात आया, रात को फिर कॉल आया, पास्टर जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, बरसात तो आया लेकिन बहुत ज्यादा आया, अभी प्रार्थना कीजिए बरसात रुक जाए। अभी क्या बोलते हैं, प्रार्थना कीजिए बरसात रुक जाए। तो मैंने बोला आप लोगों को मेरे को पहले बोलते कि हमें कितनी को बरसात चाहिए, मैं परमेश्वर को उतनी की बोल देता है ना। लोग क्या है, लोगों को सब कुछ चाहिए, नुकसान भी चाहिए, फल भी चाहिए। हालेलुया। तो लोगों की सोच ऐसी रहती है। तो मीन्स क्या है, अच्छा भी चाहिए और बुरा भी ना हो। तो वो उन लोगों को मैंने बोला कि अभी ये काम तो अभी आप लोग करो, मैंने जो अपना काम था वो किया। तो इसी तरह क्या है, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, अधिकार से क्या होता है, सब कुछ होता। तो इसी तरह उसने एलिया ने क्या बोला, प्रभु जब तक मैं नहीं बोलता ना तो आकाश से बारिश आए ना ओस पड़े। वचन से तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यहाँ से चलकर पूरब और मुख करके करित नाम नाले में जो यरदन के सामने है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाए। हालेलुया। कौन खिलाए? खिलाया होगा, है ना, कौवा तो खिलाया होगा। कौवा कभी देखा इंसान को खिलाता होगा? परमेश्वर के काम कैसे है ना, बड़े अजीब काम है ना, सुन के बंदे का दिमाग हिले जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इसको क्या बोला, एक गंदा नाला है, वहां जाके बैठ जा, वहां छुप जा, मैं कौवे को बोलता हूँ, वो हर रोज तेरे को क्या खिलाएगा, खाना खिलाएगा। कौवा कभी खाना खिला सकता आप लोगों को? कौवे तो अपना खाना नहीं उसका पूरा होता, उसको तो अपना खाना कितना चाहिए, अपने खाने के लिए कितना दौड़ता है, भागता है ना। तो परमेश्वर ने क्या बोला उसको, वो कौन था, वो परमेश्वर का दास था, परमेश्वर का नबी था। उसको बोला तू वहां पर बैठ जा, मैं तेरे लिए किसको इस्तेमाल करूंगा, कौवे को इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तो वहां पर बैठ जा, कौवा तेरे लिए खाना लेकर आएगा, तू गंदे नाली का क्या पीना, पानी पीना। हालेलुया। तो देखो जो परमेश्वर के मानने वाले लोग, उन्होंने किसको देखा, संसार को नहीं देखा, उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। देखो परमेश्वर ने इसको बोला तो गंदे का नाले का पानी पीना, तो उसने पिया। आप लोग गंदे नाले का पानी पी सकते हैं, है ना? वो तो नबी था, उसने पिया, है ना। हम बोलते हैं बिलीवर हैं, मैं बोलूं मैं पास्टर हूं, मैं खुद नहीं पी सकता, है ना, मैं खुद नहीं पी सकता गंदे नाले का पानी। अगर कोई मेरे को बोले, मैं बोला मर जाऊंगा, गंदे नाले का पानी नहीं पीऊंगा। लेकिन वो परमेश्वर के दास ने, नबी ने क्या किया, पिया। तो अगर प्रभु मेरे को बोले मैं तेरे लिए कौवा बेचता हूँ, तेरे लिए हर रोज खाने का इंतजाम करेगा, आप लोग मानेंगे चीज को? मैं खुद नहीं मानूंगा, कहना ये क्या हो रहा है। लेकिन पुराने समय में लोग ईमानदार थे, वफादार थे, सच्चे लोग थे, परमेश्वर की सुनते थे, परमेश्वर उनकी सुनता था। तो उसने क्या बोला, वहां जाके बैठ जा, मैं तेरे लिए कौवा बेचता हूँ, वो तेरे लिए हर रोज खाना लेकर आएगा। आगे यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के सामने के करित नाम नाले में जाकर छिप रहा। हाँ। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। हालेलुया। कितना टाइम उसको खाना मिलता था? शाम और सुबह। कितने टाइम? 2 टाइम, सुबह और शाम। उसको लिए कौन खाना लेकर आता था? कहाँ से कौवा लेकर आता हूँ ना। और रोटी और आज हमें चिकन किस किस को पसंद आता है? सबको पसंद है ना चिकन खाना। कौन कौन चिकन खाता है? खाते हैं ना। तो कौवे को चिकन मिल जाए तो कौवा छोड़ेगा?
नहीं कौवा छोड़ेगा चिकन? उसको मांस मिल जाए कौवा को तो कौवा छोड़ेगा मांस को? तो फिर जो कौवा अपना दिन रात ढूंढता है मांस को, उसको इतना मांस चाहिए, जाकर दे रहा है परमेश्वर के लोग के लिए, परमेश्वर के दास के लिए, नबी के लिए। और कितने टाइम? हम 2 टाइम चिकन नहीं खाते होंगे। खाते कभी दिन में 2 टाइम चिकन खाया? एक ही टाइम खाते होंगे। तो उसको कितने टाइम मिल रहा है? और रोटी और मांस और लेकर कौन दे रहा है? कौवा। वो फ्री में खा रहा है। हम तो पैसा लगा के ना लेकर आते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, लेकिन परमेश्वर के दास को क्या मिल रहा है? फ्री मिल रहा है। 2 टाइम सुबह और शाम को मांस के साथ साथ रोटी भी मिल रही है। अभी देखो कौवा की चूंच कितनी को होती है? मूस का इतना सा होता ना, उसमें देखो मांस का टुकड़ा इतना बड़ा फंसाया होगा ना, रोटी भी कितनी होगी ना। तो कैसे 2-2 चीजें? अभी उसके लिए एक तो रोटी लेकर नहीं आया होगा, इतना बड़ा आदमी है, एक रोटी से उसका पेट भरेगा? काफी रोटियां लेकर आया होगा ना। किससे? मुंह में डाल के लेकर आया होगा ना, पैरों में घुसा के लेकर आया होगा, मुंह में लेकर आया ना। तो क्या है वो, उसने वो कौवा किसकी बात को सुन रहा है? परमेश्वर की। आज के समय में जानवर पंछी परमेश्वर की बात को सुनते हैं, इंसान नहीं सुनता। इंसान को बोले है ना जाके गंदे नाले का पानी पीला, वो नहीं पिएगा। अगर किसी पंछी को बोल दो ना, वो पी नहीं। इससे अच्छे तो हमारे से पशु पंछी हो गए। तो परमेश्वर की बात तो सुनते हैं ना। हमारे अंदर क्या है? कमांड। किसका? अकल का, बुद्धि का, ज्ञान का। वे जितनी अकल मेरे पास है किसी के पास है ही नहीं है। अभी आप लोग है ना जितने भी बैठे हैं, एक दूसरे से बात करने लगना, किसी से कोई भी प्रश्न करो, फ्रंट उसकी जुबान पर उत्तर होगा। करके देख लो, मैं लिख के दे देता हूँ। किसी से भी कोई भी सवाल करो ना, उत्तर पहले रखा होगा, आपका सवाल पूरा होने नहीं देंगे, मैं लिख के दे देता हूँ। क्योंकि हमें अपनी सोच के ऊपर कमांड है, अकल के ऊपर कमांड है। पर प्रभु का वचन क्या बोलता है? मैंने ये वचन ज्ञानवानों से छुपा के रखा है। किसके ऊपर प्रकट किया? किसके ऊपर? हम क्या है फिर? हम क्या है? बोलिए बोलिए, हम क्या है? मूर्ख लोग हैं हम। अगर हम ज्ञानी होते, बुद्धिमान होते, तो परमेश्वर हमें वचन देता। इसलिए ये परमेश्वर ने वचन अपना मूर्ख के ऊपर प्रकट किया। तो क्या था? कौवा क्या था? मूर्ख था ना। तो परमेश्वर ने इसको बोला, जा मेरे दास के लिए जा, रोटी भी लेकर जा और मांस भी लेकर जा। हालेलुया। तो वो टाइम वो मांस और रोटी को वो एलिया के पास लेकर जाता था। वो एलिया कौन था? जिसने धरती के ऊपर 3.5 साल बरसात को आने नहीं दिया। उसने बरसात को रोक दिया, काल पड़ गया, भूखा प्यासा, सबको पता नहीं क्या क्या हो गया। लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर 3.5 साल धरती के ऊपर बारिश नहीं होने दिया। अकाल पड़ गया, जब खाने पीने कुछ नहीं था। उसके बाद वो गंदे नाले के पानी पीता था, वो गंदे नाले का वो पानी भी क्या हो गया? वो भी सूख गया। पानी के बिना जी सकते हैं? जिएंगे? और उसको रोटी तो मिलती थी, मांस का टुकड़ा तो मिलता था, गंदे नाले का पानी तो मिलता था। एक दिन वो नाला भी सूख गया। आगे बढ़िए वचन से। के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। कुछ दिनों के बाद वर्षा ना होने के कारण वो क्या हो गया? नाला सूख गया। हालेलुया। हालेलुया। आज हमें भी जो परमेश्वर की आशीष की बरसात है ना, अगर हमारे जीवन में नहीं होती तो हम सूख जाएंगे। परमेश्वर की सामर्थ की बरसात हमारी लाइफ में, हमारे फ्यूचर में, हमारे घराने में नहीं होती, हम सूख जाएंगे। बरसात हमारे जीवन में होना जरूरी है। ये वचन तो एक आम बरसात की बात कर रहा है, लेकिन जो एलिया है इस बरसात की बात नहीं कर रहा था, जो परमेश्वर की आत्मा की बरसात की बात कर रहा था। अगर परमेश्वर की आत्मा की बरसात हमारे ऊपर नहीं होती, हम सूख जाएंगे, मर जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए उसको क्या है? रोटी तो मिलता था, मांस का टुकड़ा तो मिलता था, लेकिन जो पानी गंदे नाले का पीता था वो भी एक दिन क्या हो गया? सूख गया। हालेलुया। आगे हम इसका पढ़ेंगे, 11 से पढ़ेंगे।
जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। हालेलुया। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, है ना। वचन पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इससे आगे आप लोग पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। उसके बाद जब गंदे नाले का पानी सूख गया तो परमेश्वर ने उसको एलिया को बोला, तो दूसरे गांव में जा, दूसरे गांव में एक मैं तेरे लिए खाने पीने का इंतजाम किया हुआ है। वहां एक विधवा औरत थी, वो जंगल में लकड़ियां चुग रही थी, ढूंढ रही थी ताकि वो अपने घर पर खाना बनाए। और उसके घर पर क्या था, कुछ भी खाने पीने नहीं था। उसके घर में एक मुट्ठी आटा था और कुप्पी में थोड़ा तेल था। और उसने क्या बोला था, आज मैं और बेटा मेरा इसको बनाएंगे और हम मर जाएंगे। तो जब वो नाला सूख गया तो परमेश्वर ने देखा, अब इधर तो खाने पीने का इसका इस गांव में तो पूरा हो गया, अभी नहीं मिलेगा। उसने विधवा के घर उसके लिए खाने पीने का क्या कर दिया, इंतजाम कर दिया। तो जब वो वहां पर गया दूसरे गांव में, तो उसने उस सिस्टर को बोला, विधवा औरत को बोला, जा अब तू जाएंगी तो पहले मेरे लिए क्या बना के लेके आना, रोटी लेकर आना। द्वारा पढ़े इसी आयत को। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेके आ। तो एलिया ने उसको क्या बोला, मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी का भी मेरे लिए लेके आ। किस चीज का, रोटी का। आज रोटी तोड़ने का भी दिन है, आज प्रभु पौष का भी दिन है, इसलिए मैं आप लोगों को रोटी के बारे में बताता हूँ। रोटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम किसके लिए काम कर रहे हैं, रोटी के लिए। हम अपने अपने स्टेटों से आए हैं, किसके लिए, रोटी के लिए। हालेलुया। आपके पास पैसा हो या ना हो, रोटी तो चाहिए। खाने के लिए, पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। उसको भूखे रहने, वो भूखा था, देखो उसके लिए कौवा रोटी और मांस लेकर आता था। फिर विधवा के घर में गया, जब गया तो विधवा के घर में उसने खाने के लिए इंतजाम किया। उसको क्या बोला, जब आएंगी तो मेरे लिए रोटी का भी टुकड़ा लेकर आना। आगे उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं एक लकड़ी बिनकर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाए फिर मर जाए। हालेलुया। तो उसने क्या बोला, मेरे पास, मेरे को तेरे परमेश्वर की सौं, उसके जीवन की सौं, मेरे घर में कुछ भी नहीं है खाने पाने के लिए। थोड़ा सा एक मुट्ठी के जितना आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। हम तो ये खाकर आज क्या होंगे, मर जाएंगे। हम तेरे को क्या दें। हालेलुया। तो जो है, वो जो विधवा औरत थी, वो अपनी सोच की बात कर रही थी, अपने समझ के द्वारा बात कर रही थी, लेकिन उसको नहीं पता था मैं जिससे बात कर रही हूँ ये परमेश्वर का नबी है। लेकिन वो परमेश्वर के नबी की बात नहीं सुन रही, वो अपना ही सुना रही है। आज भी बहुत सारा ऐसा होता है, हम परमेश्वर के जो दास होते हैं उसकी बातें नहीं सुनते, हम उसको अपना सुनाते रहते हैं। ये करना है, वो करना है, ये है, वो है, हम अपनी ही बताते हैं, लेकिन उसकी कभी बातें नहीं सुनते। मैं लिख के देता हूँ, जो परमेश्वर के दास की बात सुनता है ना, उसके घर में कभी घटी कमी नहीं रहेगी। हालेलुया। परमेश्वर के दास की, उसके नबी की बात सुनना हमारे लिए काफी है। हालेलुया। तो उसने, वो परमेश्वर के दास की बात है। जैसे अभी चर्च में कई सारे लोग आते हैं, हम लोगों को बोलते हैं अपना दशमांश लेके आया करो, हमारे को तो कर्जा है, हमारे को बीमारी है, हम कहाँ से दें, क्या करें, अपनी प्रॉब्लम बताते रहते ना। तो उसकी तो सुनो, जो परमेश्वर के दास की, वो क्यों बोल रहा है, वो अपने लिए बोल रहा है, आप लोगों के भले के लिए बोल रहे हैं ना, उसकी तो सुनते नहीं है। इसलिए वो विधवा औरत वो सुन नहीं रही उसकी, वो अपनी ही बता रही है, हमारे घर में तो एक मुट्ठी आटा है, कुप्पी में थोड़ा तेल है, मैं और मेरा बेटा है, हम तो आज इसको खाएंगे मर जाएंगे। तो उसके बाद फिर एलिया क्या उसको बोलता है, पढ़िए आगे। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। तो फिर उसने उसको बोला, ठीक है, तो अपनी ही मर्जी कर,
जब परमेश्वर के दास की लोग बात नहीं सुनते तो परमेश्वर के दास को क्या फर्क कहते थे? वो बोलता ठीक है वे अपनी मर्जी करो ना। इसी तरह उसने क्या बोला, ठीक है तू अपनी ही मर्जी के अनुसार कर, जा तू रोटी बना, है ना, तू आप भी खा, अपने बेटे को भी बना, पर मेरे को थोड़ा सा तो दे दे। उसने क्या बोला, सो मेरे को एक टुकड़ा ही दे दे, रोटी का एक पीस ही दे दे, है ना, तू जा अपनी मर्जी के साथ कर। तो उसने क्या किया, अपने घर पर वो रोटी बनाई। आगे, क्योंकि एलिया का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। हाँ, आगे। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। हालेलुया। तो जब उसने बोला, मैं आपको, मेरे को परमेश्वर बोलता है, मैं आपको आगे बोलता हूँ, तो जब तक ये बरसात नहीं पड़ती, जमीन में बीज नहीं उगता, तब तक आपके घर में ना तो उस कुप्पी में तेल खत्म होएगा, ना तो आपकी जिस ड्रमी में आप आटा रखते हैं ना उसमें आटा खत्म होएगा। तो किस उसको परमेश्वर के दास ने बोला। तो जब उसने ऐसा इसको क्या दिया, अपने मुंह का उसको वो जो वचन था उसको दिया, तो ऐसा ही होया। तो जब तक बरसात नहीं हुआ, उपज नहीं हुआ, उसके घर में ना तो आटा खत्म हुआ, ना कुप्पी में तेल खत्म हुआ। कब तक हुआ? जब तक बरसात आई नहीं धरती के ऊपर। बहुत समय तक वो ऐसा ही खाते रहे। आज परमेश्वर आप लोगों को भी बोलता है, जब आप लोग अपने घर में खाना बनाते हैं ना, तो एक मुट्ठी आटा निकालना। किसके लिए? परमेश्वर के लोगों के लिए। उसके घर में एक ही मुट्ठी आटा था, कुप्पी में थोड़ा तेल था, लेकिन उसने रोटी से उन्होंने क्या करना था, उसी दिन उसने खा के मर जाना था, लेकिन उन्होंने उस रोटी को बनाकर एक टुकड़े को परमेश्वर के दास को दिया। जब उसने दिया तो उस रोटी के ऊपर उसने क्या किया, प्रार्थना किया, आज के बाद मैं आपको बोलता हूँ, आप जब तक बारिश नहीं हो जाती, आपके घर में ना आटा खत्म होएगा, ना कुप्पी में तेल खत्म होएगा। तो ऐसा ही हुआ। हालेलुया। उसके घर में ना आटा खत्म होया, ना तेल खत्म होया। आज भी मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, खुद आत्मा के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा आप भी ऐसा करना शुरू करेंगे। परमेश्वर के दास के लिए एक मुट्ठी आटा निकालेंगे, थोड़ा सा तेल निकालेंगे, तो आपके घर में कभी भी आटा और तेल खत्म नहीं होएगा, आपके घर में आशीष आ जाएगी। हालेलुया। आगे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, न तो उस घड़े का मैदा चुका और न उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। उस घड़े में ना तो मैदा खत्म होया, ना कुप्पी में तेल खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि उसने पहले थोड़ा सा बनाकर परमेश्वर के दास को दिया। हालेलुया। बाद में उन्होंने अपने आप के दास को नहीं देते, हो सकता वो रोटी खाकर दोनों ही मर जाते। परमेश्वर आप लोगों को बचाना चाहता है। हमें परमेश्वर की सुनना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर की बात नहीं सुनते तो फिर हम मर जाते हैं। जो परमेश्वर की बात को सुनता है वो जीवित रहता है। हमने परमेश्वर के वचन को सुनना है, उसकी बात को सुनना है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप लोग मर जाओ। परमेश्वर एलिया को चाहता था वो मर जाए, उसने बरसात तो रोक दिया। एलिया ने बरसात तो रोक दिया, तो मरना तो उसमें भी था ना बाकी लोगों के साथ। अगर मैं बरसात रोक देता हूँ, नुकसान तो मेरा भी है ना, लेकिन परमेश्वर ने मेरा नुकसान नहीं होने दिया। उसने मेरे लिए कौओं का इंतजाम कर दिया। वो मेरे लिए सुबह और शाम रोटी और मांस का टुकड़ा लेकर आता था। जब उधर नाले का पानी सूख गया, उसने विधवा औरत के घर उसका खाने का इंतजाम कर दिया। वो विधवा औरत भी कैसे था, उसके घर भी अकाल की वजह से कुछ खाने पीने के लिए नहीं था। आज परमेश्वर की जो दास है उसकी बात सुनो, वो क्या बोलते हैं। अगर परमेश्वर के दास की बात सुनेंगे, आपके घर में कभी भी किसी चीज की घटी कमी नहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर के दास की सुनो, और परमेश्वर के दासों के लिए एक मुट्ठी आटा निकालो, कुप्पी में तेल निकालो और जाके परमेश्वर के दास के हाथ में रख दो। तो आपके घर में ना तो आपकी ड्रमी में मैदा खत्म होएगा, ना आपकी कुप्पी में तेल खत्म होएगा। हालेलुया। हालेलुया। कौन कौन चाहता है कि मेरे घर में कभी आटा खत्म ना हो?
और कुप्पी में तेल खत्म ना हो। कौन कौन चाहता है? अगर चाहते हैं तो अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, प्रार्थना करते हैं। प्रभु के आगे वादा करिए, प्रभु के आगे पश्चाताप करिए कि प्रभु मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ। प्रभु के आगे प्रार्थना करिए कि प्रभु मैं तेरी सुनना चाहता हूँ, तेरे वचन को सुनना चाहता हूँ, तेरे दास की सुनना चाहता हूँ। प्रभु आज आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। जैसे कौवा को बोल रहा है उनको जाकर रोटी और मांस दे, आज परमेश्वर आपके पास कौवा तो नहीं भेज रहा, अपने दासों को भेज रहा है, ताकि आपके घर में कभी भी किसी चीज की कमी ना हो। अपनी आंखें को बंद करके प्रार्थना करिए, प्रभु मैं तेरे लिए एक मुट्ठी आटा निकालना चाहता हूँ, एक मुट्ठी आटा निकालना चाहती हूँ। मेरे घर में कभी भी तेल खत्म ना हो, कभी भी आटा खत्म ना हो, मेरे जीवन में आशीष आ जाए।